हालेलुया। आप सबको मैं खुशामदीद करता हूँ। तो अपनी रूटीन के मुताबिक हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील, उसका 10वां बाब, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, जिसमें यूं लिखा है, मैं पहली चंद आयत पढ़ूंगा। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो, मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तो हमने पिछले दिनों में जो जॉन चैप्टर 6 गॉस्पेल थी उसमें स्टडी, जहां पर खुदावन ने बड़ी, कह सकते हैं जिसे हमने कहा कि हार्श और हार्ड टीचिंग थी, सख्त कलाम, नागवार कलाम, जिसे बहुत से लोग बर्दाश्त ना कर सके। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो लिखा है कि खुदावंद के साथ ना फिरे, उल्टे फिर गए, यानी कि लेफ्ट हिम। और जैसा कि हम जानते हैं जो ईमानदार हैं कि यीशु से मुंह मोड़ना का मतलब है यू आर गोइंग टू हेल, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे जिसके थ्रू आप खुदा की बादशाही में जा सकते हो। तो जब जो खुदावन से मुंह मोड़ता है उसका अंजाम हमें सोचने की जरूरत नहीं, इज डन, ऑलरेडी डन। उसके बाद वो 12 शागिर्दों से खुदावन कहते हैं क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो फिर पतरस उन सब की तरफ से बोलता है कि खुदावन हम कहां जाएं, कि जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। यू हैव द वर्ड ऑफ लाइफ, अबंडेंट लाइफ की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो इसके बाद लिखा है कि अगर जॉन चैप्टर 7 को पढ़े तो लिखा है कि इसके बाद खुदावन यहूदिया में जाना नहीं चाहता था अभी, बल्कि वो उन्हीं शहर में फिरता रहा, क्योंकि वो उसको कत्ल करने के डर पे थे। तो वहां से अगर देखें तो लूक जब पिक करता है तो वो कहता है कि खुदावन ने 70 और लोगों को मुकर्रर किया। इट डजंट मीन कि अगर वो सारे शागिर्द चले गए तो देयर वाज ओनली लेफ्ट, ओनली दैट 12 वाज लेफ्ट, स्टिल देयर वाज मेनी अदर डिसाइपल जो थे वो मसीह को फॉलो करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये टाइम था खुदावन की पीक कह लें, बड़ा अरूज का दौर था कि हर तरफ से लोग उसके पीछे थे, उसको बादशाह बनाना चाहते थे। यदि इतनी जहां तक पहुंच गई थी उसकी शोहरत, उसका फेम,
कि दे वर जस्ट थिंकिंग दिस इज ओनली, ये है सही, यही इसका वेट कर रहे थे, जस्ट मेक हिम किंग। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावन ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसको पता था कि ये क्यों मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, क्योंकि दैट वाज नॉट उसका प्लान नहीं था कि वो इस तरह करके एक सियासी तौर पर एक बादशाह बने, एक पॉलिटिक्स में जाए, बल्कि वो इनका रूहानी बादशाह था उस वक्त। लेकिन देयर विल टाइम विल कम व्हेन ही विल रूल फिजिकली ऑन दिस वर्ल्ड, लेकिन ये टाइम नहीं था, उसको कुफारा देना भी बाकी था। तो इसलिए खुदावन ने कहा अपने शागिर्दों को लेकर एक साइड पर चले गए। तो यहां पर हम जब देखते हैं और 70 का जो, अब मुझे बड़ा एक इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कहीं से मैं इनके बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकूं, ये कौन थे और ये इनकी आगे की मिनिस्ट्री क्या थी। तो यू विल नॉट फाइंड एनी अदर गॉस्पल या कहीं पे भी दोबारा इनका कोई जिक्र ही नहीं, और किसी सिंगल का नाम भी नहीं है। और इट इज अमेजिंग कि इनके पास भी वही कुव्वत थी, वही ताकत थी, वही इख्तियार था, लेकिन इसके बावजूद इनका नाम हम नहीं कहीं भी पढ़ते दोबारा। अगर हमें आगे जाके मिलते हैं तो वो 12 शागिर्दों के नाम, और उसकी रीज़न क्या हो सकती है बहुत से। मैं जब 70 पे गौर कर रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मुझे कि वाई ही चूज 70, और 70 का भी बाइबल में बड़ा रोल है। 70 मीन्स 7 से ही है। इवन आप जेनेसिस चैप्टर 10 में चले जाएं तो वहां भी आपको नेशंस हैं वो काउंट करें तो 70 नेशंस का जिक्र है, 70 कौमों का जिक्र है, 70 नेशन का जिक्र है। और वो असल में क्या है कि सारी दुनिया, हर कौम, हर कबीला, हर लैंग्वेज, हर कलर की बात कीजिए, जब खुदावन 70 की बात करता है इट्स मीन होल द वर्ल्ड, जिसमें आप और मैं शामिल है। जो 12 शागिर्द थे वो उनको एक खिताब दिया गया, एक टाइटल दिया गया, वो क्या था? अपोस्टल्स, रसूलों का टाइटल दिया गया। और ये टाइटल उसके बाद किसी को नहीं दिया गया। वी कैन से सेकेंडरी तौर पर हम भी अपोस्टल्स हैं, हम भी उसके शागिर्द हैं, लेकिन जो प्राइमरी टास्क थी जो उन 12 के पास थी, जिसमें से एक निकल गया तो उसकी जगह आई बिलीव और मैनी बिलीव पॉल खुदावन ने उसको चुना उस 12वें को फिल करने के लिए। और उन लोगों की मैं इसलिए कहता हूं कि उन जैसे दोबारा कभी कोई नहीं हुए। वो बात ये थी, क्योंकि वही वो लोग थे जो खुदावन की जिंदगी में उसके साथ साथ रहे, उसकी टीचिंग के, उसकी करैक्टर के, उसके लाइफ के चश्मदीद गवाह जहां जहां गया, उसकी मौत के, क्रूसिफिक्शन के, उसके बरियल के और उसकी रेजरेक्शन के क्या थे? गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे। मे बी दे 70 वॉज नॉट एवरी टाइम विद हिम। और इससे और दूसरा क्या है, उसके बाद इन लोगों ने ही जो कलाम खुदावन ने इनको बख्शा वो बाइबल में आज भी हमारे पास है। उसके बाद जितने भी कहें, उससे बड़े भी काम किए हों, लेकिन nobody can say I am the same apostle, so I have this revelation. No, इसको भी आप बाइबल में ऐड करें। Nobody ever try to dare to do that, or nobody can do that. इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो जो पहले अपोस्टल थे जिन्होंने मसीह के साथ रहा, उनको खुदावन ने एक खास तौर से इख्तियार बख्शा, एक खास अथॉरिटी थी उनके पास। अब जो 70 है वो हमको शो करते हैं एक्चुअली मिशनरी टाइप, जिनको खुदावन ने कहा जाओ, उनमें हम भी शामिल है। जैसे मैंने लिखा ना कि बताया ना आपको, वो 70 कौमों को एक्चुअली शो करते हैं, तो उन कौमों में हम भी शामिल हैं। आज हम उनकी तरह हैं जो वो 70 थे, और उनको भी खुदावंद उसी तरह का इख्तियार भेजता है और उसी तरह की उसकी उनको भी इंस्ट्रक्शन है। तो हमेशा याद रखें कि आप
को भी खुदावन ने इसलिए चुना है कि ये लिखा है कि जहां जिस जिस जगह पे वो जाने वाला था उसने वहां पर पहले उनको भेजा। ये इस तरह है जैसे उस दौर में कहीं बादशाह जाया करते थे, उससे पहले वहां पर एलची भेजते थे, वहां पर आगे जाके तैयारी के लिए कि तैयार हो जाओ, द किंग इज कमिंग। सो इसी तरह आज भी हमारे पास वही टास्क है, वी हैव टू गोइंग टू द वर्ल्ड टू टेल देम बिफोर द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ही इज कमिंग सून। तो आपने वहां पर जाके उनको कहना है खुदा का कलाम है वो सुनो और उस पर ईमान लाओ, ताकि जब आओ तो तुम भी उसके साथ जाओ, ना कि उसकी अदालत में खड़े हो। तो यही है हमारी टास्क भी आज, यही है कि हम इससे पहले कि खुदावंद आए हमें जाके लोगों को जहां जहां तक भी मौका मिलता है खुदावंद को कलाम सुनाना है। सबसे पहले खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने उनको दो दो करके भेजा, यानी कि 70 और दो दो करके भेजा। और ये क्यों दो दो करके भेजा, क्योंकि दो जो है वो गवाही का आदत है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पीछे चले जाएं तो खुदावंद ओल्ड टेस्टामेंट में ऑलवेज मोस्ट ऑफ टाइम जो क्या है एक ही बंदे को खुदा ने चुना। इवन नूह से शुरू कर लें, एक वन सिंगल पर्सन को खुदावंद ने कहा कम आई वांट टू यूज यू टू सेव। उसके बाद अगर इब्राहिम पर आ जाए तो खुदावंद ने इब्राहिम को कहा अपने घराने को छोड़ और मेरे पीछे हो चल। मोसेस ओनली वन, कम एंड सेव माय होल नेशन। उसके बाद प्रॉफिट देखें जितने भी आए प्रॉफिट के, एलिया, एलीशा, हिजकियल, डैनियल, एक एक को। इवन आप अगर देखें अलीशा के साथ या एलिया के साथ उनके साथ कोई होता था तो वो उसको कहा गया, जैसे अलीशा के साथ उसका एक नौकर था हजाजी, इस तरह का, तो वो उसको एक तरह से उसकी खिदमत करता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं तो इवन जहां से मसीह की गवाही शुरू होती है तो देन कम टू में क्या है, और इसमें यह नहीं कि एक दूसरे का खादम है, दे हैव सेम पोजीशन, दोनों की सेम पोजीशन है। दैट इज टोटली न्यू एरा में आ जाते हैं, न्यू डिस्पेंसेशन में आ जाते हैं, जहां खुदावंद उनको दो दो करके भेजता है। और बड़ा अजीब लगता है, इससे पहले कि खुदावंद उनको भेजे, खुदावंद उनको कहते हैं कि दुआ करो, क्योंकि लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, दुआ करो, और बिफोर यू गो यू हैव टू प्रे। और व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग कि लॉर्ड देयर इज नीड, देयर शुड बी समबडी, गो देयर, फौरन ही खुदावंद कहते हैं जाओ। व्हेन यू bow down, you come to your knees, sometime God is saying it's you, जिसको खुदा कह रहा है कि you take initiative। और यहां पर एक बड़ी और बात है, खुदावन ये नहीं कहा go and spread the seed, जाओ और कलाम का बीज बो जाकर, बल्कि लिखा है फसल है बहुत, ऑलरेडी there is already people, they are hungry and thirsty, they are ready to be बैप्टाइज्ड। इवन खुदा जब ये ऐसी बात करता है, और मैं अगर आज के दौर पर गौर करूं, इस दौर में हमारा जो हाल है इर्द गिर्द देखें, हम यूरोप में इंग्लैंड में बसते हैं, तो यहाँ पर आज दुनिया में देख ले मीडिया के ज़रिए से, डिफरेंट टाइप के ज़रिए से जो इस्लाम इज एक्सपोज्ड टू मच, यानी कि वो बातें जिसके बारे में कोई एक भी कभी चंद साल पीछे चले जाएं तो कहीं कोई बात करता था तो ईरान से फतवा जारी होता, सऊदी अरब से फतवा जारी होता कि फौरन जी उसके सर पर इतने लाख रख दिए गए हैं, ये इतने मिलियन है, गो एंड जस्ट किल हिम। अब फेसबुक, यूट्यूब भरा पड़ा है इस्लाम के बारे में वो बातें कि जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह। वी डोंट नीड टू इवन टेल पीपल, टेल मुस्लिम, लुक व्हाट इज योर रिलीजन, यू आर फाइटिंग इवन ईच अदर। चलो दूसरों को तो आप कत्ल कर रहे हैं, यू आर नॉट इवन एग्री टू ईच अदर। देयर आर मेनी शिया और सुन्नी मरज़इयों को कत्ल कर रहे हैं, बरेलवी और ये और वो, आप सब जानते हैं। तो जब ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है तो क्या है, दे आर
thirsty, hungry. What is reality? What is the truth? So they are ready to talk about that. तो यहाँ पर खुदावन उनको जब भेजता है, तो मैं समझता हूँ मे बी हम जो हैं, हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना है, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें फ्रीडम है, वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो सकती हैं, कि यू कांट टॉक, यू कांट जस्ट से एनीथिंग अबाउट कुरान और मोहम्मद और इस्लाम, यू विल बी किल्ड। यहां पर कम से कम अभी ऐसा टाइम है, मे बी एक ऐसा टाइम आए कि हमें यहां भी ऐसा ना कर सके, इतनी सख्ती हो जाए कि हमें भी जेलों में डाल दिया जाए, हमें भी, हम पर भी परसिक्यूशन हो, हम पर भी अभी है। क्योंकि अभी अगर गौर करें तो आप कहीं पे भी इस्लाम प्रीच हो रहा है, रोडों पे, मार्केट्स में, तो अगर आप उसी तरह क्रिश्चियनिटी को करने की कोशिश करें तो आपको फौरन वहाँ पे रोक दिया जाता है। लेकिन दे हैव फ्रीडम, इवन जॉब्स पे, यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। अगर आप तीसरी आयत को पढ़ें तो खुदावंद उनको कहाँ भेजते हैं, कैसे माहौल में भेजते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, एटमोस्फेयर कैसी है। भेड़ियों के दरमियान बर्रों को भेज रहा हूं, यानी कि शीप्स को मैं भेजता हूं, किसमें, वुल्फ। तो शीप्स को हमेशा समझा जाता है कि ये एक ऐसा जानवर है जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, बिल्कुल वो इस तरह अपना बचाव नहीं कर सकता, ये डम टाइप, वो बड़ा इनोसेंट कह सकते हैं। तो इसलिए खुदावन ने आपको कहा है कि यू आर माई शीप्स, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकते। तो क्या है फिर, खुदावन क्यों कह रहे हैं कि जाओ वुल्फ के दरमियान, बिकॉज ही वॉन्ट यू टू टोटली डिपेंड ऑन हिम, उस पर मुकम्मल भरोसा हो, वो उन लोगों पर ही, क्योंकि अपनी जात पे भरोसा ना हो। आप कहें कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूं या मैं बड़ा समझता हूं कि अपने आप को कुछ, नो, व्हेन वी गो वी टोटली हैव टू रिलाई ऑन द लॉर्ड, दैट व्हाट एवर हैपन। उसने कहा कि किसी चीज की फिक्र ना करना, ये ना लेना, वो ना लेना, ये ना करना, बिकॉज ही टुक ऑल दिस इन हिज ओन हैंड। ही इज योर शील्ड, ही इज योर प्रोटेक्शन, ही इज योर इवन सोर्ड। वो कहता है कि जब तुम जाओ तो तुम अपने आप को ये समझो कि हम तो अपना बचाव भी नहीं कर सकते, हो सकता है कि तुम्हें वहां परसिक्यूशन हो, तुम्हें मारा जाए और मुखालफत हो, मे बी यू विल बी किल्ड ओवर देयर। हमें जब जाना है तो हमें ये तवक्का नहीं रखनी कि सब कुछ हमें अच्छा ही मिलेगा आगे, मे बी हमारी मुखालफत हो, हमें रोका जाए, हमें टोका जाए, लेकिन यू नेवर नो, इफ यू गो देयर, आपकी परसिक्यूशन से, आपकी मुश्किल से, आपकी तकलीफ से भी खुदा काम ले सकता है। वो हर तरह के हालात में से भलाई पैदा करने पे कादिर है। स्तिफनस को जब संसार किया गया, स्तिफनस को जब संसार करके मार दिया गया, लेकिन उसकी जो वहां पे तकरीर थी, वहां पे सरमन था, उस सरमन ने एक ऐसा बड़ा गवाह पैदा किया, एक ऐसा बड़ा कह सकते हैं कि मसीहत का सूरमा पैदा किया, जिसने उस दौर की, उस वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर दिया, बल्कि डाउन साइड अप कर दी। लिखा है, और वो कौन था, पॉल, जो साउल से पॉल बन गया। लिखा है कि वो उस वक्त जो उस तमाशा गाह में, जहां पे एक मखसूस जगह होती थी जहां पे पथराव किया जाता, संसार किया जाता था, तो वो उन चीजों पर जो कपड़े या जहां पे वो सी चीजें रखते थे वहां खड़ा था, और ही वॉज एग्री विद देम। लेकिन उस बाज़गश्त को, उस आवाज को, उस साउंड को, उस कलाम को जो उस वक्त उसके मुंह से निकले, उसने उसके मुंह से, स्तिफनस के, उसने उसके दिल में जगह बनाई, और उसके बाद वो पॉल वहां से चेंज हुआ, और उसने आज हम आदि वो न्यू टेस्टामेंट उससे भरी पड़ी है। खुदावन कहते हैं ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, यानी कि वो कहते हैं कि इन चीजों की फिक्र ना करना, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें आपने लेके नहीं जाने, कि अपना कंफर्ट देखना पहले, कि
अगर वहाँ पे ये हो गया वो हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। नो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके जाना। और एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी, लिखा है अगर कि किसी को सलाम ना करना रास्ते में। बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि सलाम ना करना? क्यों? आप क्या समझते हैं कि खुदा ने कहा रास्ते में किसी को सलाम ना करो? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। उस टाइम उस दौर में, और अभी भी हमारे जो एशियन मिडल ईस्टर्न कल्चर है उसमें कोई रास्ते में कोई दोस्त मिल गया या कोई जानने वाला, तो वो ये नहीं कि हेलो हाय बाय करके निकल जाते हैं आप, तो आप उधर से हाँ भी क्या हाल है, फिर ये नहीं कि लंबी गुफ्तगू शुरू हो जाती है आप। तो वो कहते हैं कि इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना कि आप ठहर जाओ और अपना एक दूसरे का हाल चाल पूछो। और ये आपको पता है आपका दोस्त है, आपके जानने वाला है, उसको में भी यही है कि ओके तो बस आगे चले जाओ। जिस चीज पे जो भाई ने अभी कहा है कि अपने काम, तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पे होना चाहिए जिसके लिए तुम जा रहे हो। यस, आपका पूरा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि किस काम के लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी बात है कि अक्सर बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ये भी आती हैं कि जब हमारा मूड बनता है, हमारा ख्याल बनता है, हमारा दिल करता है कि वी वांट टू डू समथिंग, लेकिन बीच में अक्सर ऐसे कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, यार चलो पहले ऐ मैं ठीक कर ला, पहले ऐ कर ला, पहले ये मसला हल हो जाए, देन आई विल डू दैट। दैट डे विल नेवर कम। आज से लेकर 10 साल भी बैठे रहेंगे तो वो नहीं आएगा। देयर इज ऑलवेज समथिंग। एक मसला हल होगा, एक प्रॉब्लम जाएगी, तो देयर इज अनदर वेटिंग फॉर यू। आज ही वो कहता है तुम अब आज अगर रूल कुदस की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। टुडे इज द डे। आज ही निजात का दिन है। और वो क्योंकि जब हम जाते हैं तो हु वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, एलची हैं हम उसके, कि हमारा प्रिविलेज क्या है, वर्क। हम टास्क जो है, हमारा गोल क्या है, उस पे ध्यान रखना है। क्राइस्ट इज कॉलिंग, और ये कॉलिंग जो है ग्रेट कॉलिंग है, होली कॉलिंग है। तो हम कह रहे थे कि हम जब जाते हैं तो क्या करना है कि रास्ते में उसको जो रस्मी सलाम दुआ है उससे परहेज करें, तो अपने काम से काम रखें और उसकी तबलीग को, उसके कलाम को फैलाने की बजाय हम बेफायदा बातों में ना फंस जाएं। हमारे पास बहुत थोड़ा सा कम वक्त है। अच्छा, आगे लिखा है, खुदावंद को कहते हैं कि जिस जगह तुम जाओ सबसे पहले वो उस जगह के लिए सलामती चाहो, और जो सलामती के पैगाम को कबूल करे उसको उसके पास ठहरो। अगर कोई कबूल ना करे तो वो तुम्हारा जो सलामती का पैगाम होगा वो जाया नहीं जाएगा, क्या होगा, वापस तुम पर आ जाएगा। यू विल नॉट वेस्ट एनीथिंग। तो क्या होगा, इसलिए तुम्हें बेदिल होने, डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ये खुदा का एक अपना इंतजाम है। ही नोज कि हु विल रिसीव एंड हु विल रिजेक्ट, कौन रिजेक्ट करेगा, कौन कबूल करेगा। तो तुम्हें इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत है। खुदावंद कहते हैं घर घर ना फिरो। और ये इसलिए थी कि अगर किसी जगह पे जाके कोई ऐसा घर मिल जाता है, किसी टाउन में जाते हो कि हमने सब घरों में जाके तो खुदा के कलाम को सुनाना है, तो पहला घर ऐसा मिले जो ईमानदार हो, जो आपको ईमान से रिसीव करे, तो चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, कच्चे घर में रहते हो, तो वहीं रहो। ये ना सोचो जब कहीं और जाओ तो किसी अच्छे बंदे चौधरी के घर चले जाओ तो वो कहें साढ़े हल आ जाओ तो तुम उधर चले जाओ। लॉर्ड इज सेइंग नो, डोंट डू दैट। जहां आपको पहला बंदा रिसीव करता है, स्टे देयर, वहीं से खाओ पियो, जो कुछ वो आपके सामने रखते हैं वही खाओ। और ये ना करो कि कोई अच्छा खांदा पींदा बंदा देख लो तो चलो ये घर थोड़ा आराम मिलेगा। डोंट डू दैट। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ खाने पीने को पेश किया जाए बिला तामल खाएं पिए, और ये इससे आपकी डिग्निटी मैं समझता हूं और सादगी और शुक्रगुजारी आपकी जाहिर होगी। और अगर आपको
कलाम सुनाने के बाद जब आपने सुना दिया तो अब जब उस टाउन को छोड़ते हो, उस कस्बे या गांव को छोड़ते हो, तो क्या करना है? अगर तो वो लोग आपको कबूल करते हैं तो इट्स गुड, इट्स ब्लेसिंग। लेकिन अगर कोई कबूल ना करे तो क्या करना है? अलानिया ओपनली, लो जी अपने पैरों की गर्द झाड़ रहे हैं असी, हुण तुसी जानो तो रब जानो। एक तरह ये इस तरह कह रहे हैं, हमने जो कहना करना था, हमने जो कलाम सुनाना सुना दिया। नो, ये नहीं कि आज जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं, कन्वर्ट टू इस्लाम अदरवाइज वी विल किल यू। आवर लॉर्ड इज नॉट लाइक दैट। हमारा खुदावंद ऐसा नहीं है। खुदा, आपको याद होगा कि एक सामरी के गांव में जा रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव में दाखिल ना हो। उस वक्त शागिर्द उसके साथ थे, और यकूब और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो बड़े गर्म मिजाज थे। उनको सन्स ऑफ थंडर कहा गया है। बड़े, उन्होंने कहा खुदावंद, यानी कि उनको बुरा लगा कि हमारे मास्टर की, हमारे खुदावंद की इंसल्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हुक्म दे कि हम अभी आसमान से आग नाजल करें और इनको भस्म कर दें। और मैं समझता हूं कि उनके पास होते ग्रेनेड तो शायद पूछते नहीं, खुदावंद चले ठा ग्रेनेड छड़ देंदे होते, मिसाइल छड़ देंदे। तो खुदावंद ने कहा कि नहीं, तुम ऐसी रूह के नहीं हो। आपको जो रूह बख्शा गया है वो ये रूह नहीं है। खुदावंद खुद चाहते तो ये कर सकते थे। उन्होंने कहा चलो हम दूसरे गांव में चलते हैं। मैं अक्सर कई दफ़ा अपने भाइयों को ही देखता हूँ कि कभी कभी वो ये ऐसा देखते हैं। बेशक ये एक नेचुरल चीज़ है, जब हमारी कौम पर, हमारे भाइयों बहनों पर जुल्म होता है तो हमारा दिल करता है, लेकिन उसके लिए खुदावंद के सामने में दुआ करने की जरूरत, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, और जिस तरह सपोर्ट कर सकें उनकी सपोर्ट कर दें। एक बंदे ने क्या, कुछ अर्सा पहले वो ग्लोरी टीवी पे कुछ ने इस तरह की बातें कर रहे थे, उसने फ़ोन करके आज सानू भी मस्जिद जाके बम मारनी चाहिए। तो यानी कि इस तरह की क्रिटिसिज्म है। तो क्यों जी, क्यों नहीं करना चाहिए था, हमें भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट की कुछ इस तरह की मिसालें। मैंने कहा नहीं, ये फजल का दौर है, हम पे रहम हुआ है और खुदावंद सब कुछ जानता है। इवन कई दफ़ा होता है ना, हम बेबस अपने आप को फील करते हैं कि वी वांटेड टू डू समथिंग लेकिन वी कांट डू। लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि लॉर्ड नो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जो दुनिया में हो रही है। वो जो कह रहे इराक में हो रही है, सीरिया में हो रही है, मिडिल ईस्ट में हो रही है, पाकिस्तान, इंडिया, इधर अमेरिका में, अफ्रीका में, ही नोज एवरीथिंग। और लास्ट टाइम मैंने कहा था, इवन कत्लो गारत होता है, खून बहा जाता है, ही इज नॉट शेक्ड बाय दैट। उसके बाद वो घबराने के अब क्या होगा, या ही इज इन कंट्रोल। वो ऐसा खुदा नहीं कि वो इन बातों से घबरा, ही नोज दैट। खुदावंद कहते हैं कि तुम इस रूह के नहीं हो। अगर कोई तुम्हारा पैगाम कबूल करता है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कबूल करता तो ऐलानिए उनके सामने अपने जूते और उसकी गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही रहे। कभी वो मुकर ना सके, सानू तो कभी किसी ने कलाम सुनाए नहीं। और अपने खाने पीने और अपनी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं उसका मुझ पर ट्रस्ट करो।